क्योंकि मुझे लॉ में 60 अबव भी आ जाते तो मैं खुश होती। तो 85 इज ऑलरेडी अ माइलस्टोन अचीव। सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड लॉ का ही था सर, ऑनेस्टली, क्योंकि आप जानते हो मुझे लॉ से कितना ज्यादा डर लगता था शुरू में। उसके बाद मैं आपसे कनेक्टेड हुई, उसके बाद वो नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, राइटिंग प्रैक्टिस शुरू की, देन कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। तब तक तो मेरी लॉ में नैया डूबती नहीं, बिल्कुल नहीं। आई वाज लाइक यार पास हो जाओ तो ही बड़ी बात है। ये जो तरीके से आपने सिखाया था, जो तरीके से मैंने खुद का आंसर फ्रेम किया था, आई वाज सैटिस्फाइड कि नहीं यार तूने बढ़िया लिखा है। क्या फीलिंग रही जब आपने सुना कि आपके जब आपने रिजल्ट देखा और देखा कि लॉ में 85 मार्क्स हैं, तो कैसा फील हुआ आपको? फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या रहा? बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी मैं, और वो 2-2:30 बजे के आसपास शायद रिजल्ट लगा था। एंड मेरा घर एक बहुत मतलब कंजर्वेटिव काइंड ऑफ है, तो 12 बजे तक तो खाने निपट कर सब सोने चले जाते हैं दोपहर में। तो आप सोच नहीं सकते मैं इतनी जोर से चिल्लाई कि सारे लोग सब रूम से अपने अपने बाहर आ गए मेरे रूम में। मैं इतनी जोर से चिल्लाई हूँ। तो वो एक्साइटमेंट लेवल अलग ही थी। और लॉ का देख के तो आपको पता ही है कि मैं कितनी ज्यादा खुश हुई होंगी, क्योंकि मुझे लॉ में 60 अबव भी आ जाते तो मैं खुश होती। तो 85 इज ऑलरेडी अ माइलस्टोन अचीव। एक्चुअली 85 इस बार के लिए आई डोंट नो कि बिकॉज हाईएस्ट मार्क्स क्या है, बिकॉज आईसीआई ने पब्लिश नहीं किया, बट अगर पब्लिश किया होता तो इट वुड बी अमंग टॉप 5 और टॉप 10 मार्क्स तो जरूर होता ही, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में। सो मतलब ये आपको ऐसा नहीं लगा कि यार आपने लॉ एंड बीसीआर जैसे पेपर में, और आई रिमेंबर कि आप जब आए थे फर्स्ट टाइम आए तो काफी लेट आए थे, और आपने जब मेरे साथ फर्स्ट टेस्ट दिया था, लाइव टेस्ट दिया था, और मैं रिमेंबर करता हूँ कि आपने वहां से अपने को ज्वाइन किया था, इवन आपका वो टेस्ट भी अमेजिंग था। तो क्या आपने कभी सोचा था कि 85 मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे? लेटर ऑन मैं बात करूंगा आपसे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, कुछ मिस्टेक्स रहा तो वो बात करेंगे। फिलहाल क्या आपने सोचा था जब ज्वाइन किया था कि 85 भी स्कोर किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई वाज लाइक यार पास हो जाओ तो ही बड़ी बात है। लॉ टोटली न्यू सब्जेक्ट था, मुझे इंटरेस्ट था लॉ में, लेकिन वो जो एक तरीका होता है ना पढ़ाने का जो आपसे मिला, वो मैंने बहुत सारे टीचर्स एक्सप्लोर किए, वो मजा नहीं आया कहीं पे भी। तो मैं नए सब्जेक्ट में वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाई थी शुरू में। बट फिर ग्रेजुअली होता गया। और फिर जब एग्जाम होने के बाद आंसर शीट पब्लिश हुई थी किसी इंस्टीट्यूशन के साइट से, तो अब मैंने जब अपने आंसर्स वेरीफाई किए थे ना, आई वाज सैटिस्फाइड कि यार 75 प्लस पक्के। तो आपके आंसर का जो आपने आंसर किया था वर्सेस उनका आंसर जो आपने इंस्टीट्यूट का कंपेयर किया, तो कैसा लगा आपका? आपके आंसर उनसे बेटर लग रहे थे, या आपको फील हुआ कि नहीं यार हमने जो किया है वो कम नहीं है किसी से जो होना चाहिए? सर सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, पढ़ाई हम सबने की थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो मार्क्स फेच करने के लिए पॉइंट रहता है थियोरी पेपर में, वो थी राइटिंग स्किल्स। एंड फॉर्चुनेटली मैंने ग्रेजुअली अपनी राइटिंग स्किल्स को डेवलप मैं कर चुकी थी। तो आई वाज सैटिस्फाइड वो इंस्टीट्यूट के आंसर्स देखने के बाद कि यार सही है, ये जो तरीके से आपने सिखाया था, जो तरीके से मैंने खुद का आंसर फ्रेम किया था, आई वाज सैटिस्फाइड कि नहीं यार तूने बढ़िया लिखा है। ओवरऑल तो वो कॉन्फिडेंस था। ओवरऑल क्या स्कोर रहा रिया? ओवरऑल 328 आउट ऑफ 400। तो अगर ये रैंक बनता तो कितने तक आता? 28-29 के आसपास। तो अगेन अ रैंक होल्डर। हाउ इज द फीलिंग? फॉर्चुनेटली, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लग रहा है। सो इंटर में क्या करने वाले हैं, फाउंडेशन में क्या हमसे कुछ अगर रह गया तो और बेटर कैसे कर सकते हैं, ये सब समझेंगे आपसे। अब आप बताएं, आपसे बहुत लोग जानना चाहते हैं कि 85 स्कोर किया आपने, सो आपके फ्रेंड्स जो आपने एक मेजर किया, वन कॉमन मिस्टेक विच एवरी सीए फाउंडेशन स्टूडेंट डज, जो बाकी लोग करते हैं और जो शायद आपने कम किया तो जिसकी वजह से 85 है। जो मैंने ऑब्जर्व किया है सब जन करते हैं, लॉ एक तो रट्टा मारना, और दूसरा पेपर में बीसीआर के भरोसे चले जाना। आई एम श्योर कि मेरे जो मार्क्स कटे वो बीसीआर में कटे, लॉ में मेरे हार्डली 5 to 6 मार्क्स कटे होंगे, आई एम श्योर। तो वो जो श्योर कि वो 5-6 भी नहीं कटे, आई एम श्योर कि आपके 60 में से वो 60 ही होगा। आई कैन नॉट से अबाउट इट, लेकिन जो सब जन बीसीआर के भरोसे जाते हैं, मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, बीसीआर जितना आसान लगता है उतना आसान वो है नहीं। तो एक बार का आप लॉ क्रैक कर लोगे, आपके एनालिटिकल स्किल्स, एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज यूज कर आप केस स्टडी सॉल्व कर लोगे, थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर थ्योरी में लिख लोगे, बट जहां पर आपको मीनिंग्स, इडियम्स, 4 ऑप्शंस में से एक चूज करने की बात आ जाती है ना, वहां आपके मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बस सब तरफ से तैयार करके जाओ, एक के भरोसे मत जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। सब लोग मार्केट में नाम सुनते हैं टीचर्स का और पेन ड्राइव क्लासेस देखते हैं या जो भी क्लासेस देखते हैं, सब लोग लॉ का ट्यूशन लेते हैं और लॉ की पढ़ाई भी करते हैं, लॉ में जितना हार्डवर्क करते हैं शायद बीसीआर में उसका हम 10% भी नहीं करते। एंड एक वन ऑफ द रीजन व्हाई आई बिलीव कुड नॉट 100 रिया कुड नॉट स्कोर 100
इज दैट कि अगर शायद बीसीआर पूरा कंप्लीट होता तो पूरा अच्छे से जितना लॉ में फोकस किया था अगर उतना बीसीआर भी किया होता ना तो शायद 100 होता। मैंने बीसीआर सिर्फ एग्जाम वाले दिन फॉर्मेट्स देख के गई थी और अब वो रिग्रेट होता कि यार 2-3 दिन तो दे देती कम से कम। राइट। सो गाइज जब रिया बोल रही है ना खाली फॉर्मेट्स देख के गई, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मेट्स देख के गई है, वो उनको ऑलरेडी बहुत कुछ नॉलेज था बट प्रैक्टिस नहीं थी। जो रिया कहना चाह रही है कि शायद प्रैक्टिस और होता तो हमारा स्कोर कहीं और नेक्स्ट लेवल पे होता। इज दैट करेक्ट? चलिए, बिल्कुल तो वन मिस्टेक विच एवरीवन डज इज कि एक तो आपने बोला कि रट्टा बम मारते हैं, सो लॉ को प्रैक्टिकली समझना होता है। राइटिंग जो आपने बताया मैं उसको इन्फर करना चाहता हूं, प्रैक्टिस करना है, राइट करना है और बीसीआर को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। दैट्स इट। इंटर में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? इंटर में तो कॉर्पोरेट लॉज है और अदर लॉज है, सो किस को आप ज्यादा फोकस करने वाले हो ये फाउंडेशन से सीख लेकर के कि हम अदर लॉज को इग्नोर करेंगे? इस बार मैं हर चीज पे इक्वल फोकस रखने वाली हूँ एंड सॉर्ट ऑफ एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़ाई करूंगी। पहले जैसा हर चीज पे फोकस करना है, एवरी डिटेल पढ़ना है। अब वॉल्यूम इतनी ज्यादा है इंटर की कि मैं हर चीज पे इतना फोकस नहीं कर पाऊंगी, तो आई नीड टू स्टिक टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सो आप ये कहना चाह रहे हैं लाइक आप एबीसी क्राइटेरिया वगैरह फॉलो करेंगे? हाँ, जो हमने क्लास में कराया हुआ है ऑलरेडी। यस, राइट, चलो बहुत बढ़िया। और आप एक मैसेज देना चाहेंगे अपने सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स को कि लॉ डिफिकल्ट है? बिकॉज मार्केट में बहुत रूमर है कि लॉ बहुत डिफिकल्ट होता है, पास होना बहुत मुश्किल होता है, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? मैं खुद उनमें से हूँ जिनको लॉ शुरू के दिन में काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगता था। मतलब मैंने सिर्फ फर्स्ट रीडिंग कर ली, मैंने 1.5 महीने में पूरी फर्स्ट रीडिंग खत्म कर ली, बट उसके बाद भी जब नेक्स्ट टाइम खोल के देखती थी तो इट वाज लाइक ये कब पढ़ा मैंने, ये कहाँ हुआ। तो बस इतना है कि मेरे लिए ना सीए गोल है, विश तो है ही पर गोल है, और विश के लिए अपन प्रे करते हैं लेकिन गोल के लिए आप मेहनत करते हो, और हार्डवर्क के साथ उतना ही जरूरी स्मार्ट वर्क है जो आपने करना सिखाया है। कि मतलब आप रीडिंग कर रहे हो, उसके साथ रिविजन भी करो, वो क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस भी करो, सेक्शंस पे भी फोकस करो जिससे आप ज्यादा मार्क्स फेच कर सको। तो ओवरऑल तरीके से प्लानिंग करना जरूरी है। लॉ डेंजरस नहीं है जब तक आप उसमें इंटरेस्ट डेवलप करते हो। अगर आप पहले से सोच के चल रहे हो कि नया सब्जेक्ट है, नहीं हो पाएगा, इंग्लिश तो है उसके सारे पास हो जाएंगे, तो ये नहीं होने वाला। कॉमन परसेप्शन रिया, लॉ इज अ थ्योरी सब्जेक्ट, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी इट। आप जैसे टीचर अगर साथ हो तो हम लॉ को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम रियल लाइफ से कोरिलेट कर पाते हैं कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे अभी अगर घर पे कुछ वर्ड्स यूज कर लूं तो ये लोग बोलते हैं तो कहाँ से इतना सारा लॉ झाड़ने लग गई है, तुझे एलएलबी करना है क्या? ऐसा नहीं है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना उतना ही ज्यादा जरूरी है, और ये भले एग्जाम में काम ना आए, आपकी रियल लाइफ में जरूर कहीं ना कहीं काम आएगा। तो कीप फोकस ऑन इट। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि जो आप लीगल लैंग्वेज है ना उसको डेली लाइफ में यूज करना शुरू कर देते हैं तो सब्जेक्ट आपके लिए थ्योरी नहीं रहता। अगर आप थ्योरी समझ के करते हैं तो आप रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, जो आपने अवॉइड किया। एंड आई विश अ लॉट ऑफ सक्सेस फॉर यू। आई एक्सपेक्ट कि आप इंटर में और फाइनल में भी अभी 85 का बार ऊपर होकर के 90 और 90 प्लस में जाना चाहिए। बिल्कुल सर, आपका और फैमिली का सपोर्ट रहा तो जरूर कर पाऊंगी। आई विल ट्राई माय बेस्ट। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट रिया।